हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन इस देश की जनता ने अंग्रेजों के शासन को पराजित करके प्रजातंत्र स्थापित किया है तथा प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण पंवार भी उपस्थित रहे। कांग्रेस ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक जहद छेड़ा हुआ है। विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को झूठ बोलने की आदत है तथा राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने एक नीति बनाई है जिसके तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले वे ईडी, सीबीआई और अदालतों के खिलाफ बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र की स्तंभ है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इनको गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है और डीएनए पुश्तों तक चलता है। विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सन 1975 में इमरजेंसी लगाकर दिखा दिया था कि कांग्रेस क्या है। उस समय आम नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, विरोधी पार्टियों के लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि यही कांग्रेस का डीएनए है। डीएनए पुश्तों तक चलता है, अतः कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इस पार्टी के धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया। हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और उस बंटवारे के दौरान लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ और करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों में काफी कमी आई। विज ने कांग्रेस पर पुनः हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद आतंकवाद उपजा है और कांग्रेस ने अपने 55 साल के कार्यकाल में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी भाजपा सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और अब वहां पर आतंकवाद की गतिविधियों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया गया है, क्योंकि हमारा मकसद आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था नवाखली में कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसमें करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए। फिर इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगने से कश्मीर में आतंकवाद उपजा है और अपने 55 साल के शासन काल के दौरान इन्होंने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार ने आने के बाद कश्मीर से धारा 370 को हटाया है और अब वहाँ पर आतंकवाद की गतियों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो उनके आतंकवादी अड्डे थे, पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनको टारगेट करके उनके अड्डों को उड़ाया गया है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और भी उनके एयरबेस भी उड़ाए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ाया है,
लेकिन इस युद्ध का हमारा टारगेट जो था वो आतंकवादी अड्डों को तबाह करना था, जो आज की पहली किसी भी सरकार ने नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी जी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की एक नीति बनाई है कि देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ जिहाद छेड़ा हुआ है। अब वो चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। पहले ईडी को, सीडी को, सीबीआई को, अदालतों को लगातार ये इनके साथ बोल रहे हैं। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये हमारे प्रजातंत्र के स्तंभ हैं। ये प्रजातंत्र के स्तंभ को गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहते हैं और कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर 1975 में दिखा दिया कि कांग्रेस क्या है। सारों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, विरोधी पार्टियों के लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। ये है कांग्रेस का डीएनए। और वो डीएनए जो होता है वो पुष्ट दर पुष्ट चलता है। जो इंदिरा गांधी का डीएनए था वो राजीव गांधी में आया, जो राजीव गांधी का डीएनए था वो राहुल गांधी में आया। इस परिवार के डीएनए में तानाशाही है। लेकिन ये देश जिन्होंने अंग्रेज जिसका शासन में कभी सूरज डूबता नहीं था, इस देश की जनता ने उनको पराजित करके यहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित किया है। और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।